जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन की अभी हम बात करेंगे जो इंटरव्यू में पूछा गया था। अगर आप साइट इंजीनियर हो, ठीक है ना, अगर इंटरव्यू दे के गए होंगे तो 80% चांस बनता है कि ये क्वेश्चन आया ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कंक्रीट स्लैब में स्टील क्यों डालते हैं। ये क्वेश्चन रहा उनका, जो इंटरव्यूअर जो है एचआर है, उनका ये क्वेश्चन रहा कि कंक्रीट स्लैब में स्टील क्यों डालते हैं। आज हम उसके ऊपर हम बात करेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन उन्होंने किया है, बिल्कुल आसान है। इनका हंस हंस के एकदम जवाब देने वाला क्वेश्चन है ये। स्टील क्यों डालते हैं कंक्रीट स्लैब में। देखिए, बात ऐसा होता है कि देखिए, सबसे पहले कि कंक्रीट क्या होता है वो तो पता ही होगा आपको। उसके बाद हम कंक्रीट का क्या काम आता है, कंक्रीट किसके लिए बेटर होता है पता है। कंप्रेशन के लिए कंक्रीट काफ़ी अच्छा होता है, गुड होता है, जिसको गुड बोलते हैं। बट टेंशन के लिए वो वीक होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है टेंशन के लिए। अगर उसमें टेंशन दोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के साथ ना, टाइम लिमिट के साथ ना, वो क्रैक कर जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा। इसलिए कंक्रीट को क्या बोला जाता है कि टेंशन के लिए वो काफ़ी वीक है। गुड इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन, काफ़ी वीक है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसमें स्टील प्रोवाइड करते हैं। आप बोलोगे, आपकी वहाँ पे अगर ऐसा फिर आप ऐसा जवाब दे रहे हो तो वहाँ पे फिर पूछा जाएगा कि हम स्टील ही क्यों डालते हैं, अदर मटेरियल क्यों नहीं डालते हैं। एल्युमिनियम आ गया, कॉपर आ गया, उसे भी तो डाल सकते हैं, उसे क्यों नहीं डालते हैं। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा आप आंसर दे रहे हैं तो यहाँ पे बात ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा आपको आंसर देना है कि जैसे कि देखिए, स्टील हम इसलिए डालते हैं। अगर कॉपर एल्युमिनियम की बात रहा तो उसका जो होता है वो भी एक टेंशन का काम करता है, ठीक है ना। जो मेटल होता है वो भी टेंशन का काम करता है, लेकिन हम उसे इसलिए यूज नहीं करते हैं कि वो जो होता है थर्मल एक्सपेंशन, समझते हो। थर्मल एक्सपेंशन मतलब कि आपका इतना समझ लो कि टेम्परेचर वहाँ पे अगर बढ़ रहा है और घट रहा है तो उसके बॉडी में कुछ इफेक्ट पैदा होता है, ठीक है। इफेक्ट बोलते कि वो अगर मान लीजिए कि कॉपर वगैरह या फिर एल्युमिनियम ले ले, तो एल्युमिनियम क्या होता है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना, आपका अगर हीट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो क्या करता है कि एक्सपेंड करना चालू करता है, वो नमरना चालू कर देता है। और कंक्रीट में और अगर टेम्परेचर घट रहा है तो फिर सिकुड़ना चालू कर देता है। बात ऐसा होता है। तो वहाँ पे आपका क्या होता है कि वो जो आप स्लैब डाल रहे हो या फिर कहीं भी कुछ भी डाल रहे हो, कॉलम डाल रहे हो, बीम डाल रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको क्रैक कर जाता है। जो भी आप कॉपर से या एल्युमिनियम से जो भी किए हो, एल्युमिनियम से अगर कास्ट कर दिए हो कहीं पे तो टेंशन के लिए काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या करता है कि वो क्रैक कर जाता है। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भी क्रैक करेगा, घट रहा है तो भी क्रैक करेगा। क्यों? क्योंकि अगर बढ़ रहा है तो वहाँ पे इतना स्पेस खाली हो रहा है ना, वो नमर रहा है तो वहाँ पे स्पेस खाली हो रहा है। और अगर टेम्परेचर कम रहा है तो फिर वो सिकुड़ना चालू कर रहा है, तो वो मतलब कि क्रैक कर देगा आपका स्लैब को, आपके स्लैब को क्रैक कर रहा है। वो कुछ टाइम के बाद वो आपका जो है लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चल पाएगा, जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो, और वो टूट जाएगा। इसीलिए हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। मेरे पास एक स्टील है, देखो, ये सब स्टील आपको साइड पे देखने को मिलेगा कि स्टील ही प्रोवाइड करते हैं, कॉपर वगैरह का नहीं लेते हैं, ना ही एल्युमिनियम हम लेते हैं। समझ में आ गया ना। थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पे जो होता है वो, तो यहाँ पे आप पूछोगे कि थर्मल एक्सपेंशन वो भी कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो यहाँ पे जो होता है शायद नहीं 1.2 इंटू 10⁻⁶ होता है इसका वैल्यू, ठीक है। ये आपका थर्मल एक्सपेंशन का वैल्यू हो गया है, जो टेम्परेचर का इतना पे वो अपना सेटलमेंट होने चालू कर देता है, ठीक है। तो बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, कैसा लगा बताओ।